जबलि मूलना 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परंपरा आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वीक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। एक प्रसंग से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। एक सेठ जी थे, वो मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपने मुझे परिवार दिया, पैसा दिया, प्रतिष्ठा दी और सब कुछ दिया, संतान है, उनका विवाह हुआ, पर एक बात से मैं सदा परेशान रहता हूँ, मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्या कहा सेठ जी ने? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हे प्रभु मुझ पर इतनी कृपा और करो कि मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। उन्हीं सेठ जी के बाद मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठता था। वो भी सुबह जब आता था तो पहले प्रभु के दर्शन करता था, बाद में बाहर बैठकर अपना काम करता था। आता है और भगवान से कहता है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, जो मुझे रोज आपके प्रतिदिन दर्शन होते हैं। यदि मैं अभावग्रस्त नहीं हुआ होता तो शायद मुझे दर्शन होते या नहीं होते पता नहीं, लेकिन आपकी कृपा है कि मुझे आपके दर्शन होते हैं और मुझे हमेशा आपके दर्शन होते रहे। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। दो व्यक्ति आपके सामने हैं, एक सेठ जी और एक भिखारी। दोनों भगवान के पास आते हैं और दोनों ने भगवान के सामने अपनी बात रखी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब भगवान के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? वही सेठ जी की तरह आप भी धन संपत्ति, परिवार, सांसारिक सुख मांगते होंगे, मांगते हैं ना? क्या मांगते हैं? बहुत अच्छी बात है। जो लोग सिर्फ भगवान के दर्शन मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुतायत लोग, अधिकतर संख्या उनकी है जो संपत्ति, स्वास्थ्य, परिवार आदि मांगते हैं। और जो भगवान से मांगते हैं उन्हें प्राप्त हो भी जाता है और नहीं भी। लेकिन जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, जो भगवान की निस्वार्थ भक्ति करता है, जो भगवान को चाहता है, दो बातें हैं, एक तो भगवान से चाहना और एक भगवान चाहना। एक भगवान से चाहना और एक भगवान चाहना। तो जो भगवान से चाहता है उसकी चाहत सीमित हो जाती है। जो चाहता है वो मिल तो जाएगा, मिल जाए नहीं मिल जाए कह नहीं सकते, लेकिन जो निश्चित है भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, जो भगवान की निस्वार्थ भक्ति करता है, भगवान को चाहता है, उसे भगवान से सब और सांसारिक चीजें तो क्या, भगवान से भगवत्ता प्राप्त हो सकती है, वो स्वयं भगवान बन सकता है। आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सारथी के अंतर्गत कहा है, जो जानति अप्पाणम दवत गुणत पच्यते सो जानति अप्पाणम मोह खलु जाति दस्सलयम। यानी जो अरहत भगवान, जो जानति अरहंतम, जो अरहत भगवान को जानता है, कैसा? द्रव्य गुण और पर्याय सहित, सो जानति अप्पाणम, तो जैसा भगवान का स्वरूप है वैसे ही तो अपना स्वरूप है। तो जो भगवान को जानता है वो अपने आप को जानता है और भगवान को जानने वाले को उसके मोह का शीघ्र ही क्षय हो जाता है। और मोह का क्षय होना यानी अपने आप को पा जाना, भगवत्ता को पा जाना। तो जो भगवान के चरणों में समर्पित होता है, भगवान को चाहता है, इसलिए भगवान को चाहे, भगवान से न चाहे, क्योंकि भगवान से चाहत रखते हैं तो चाहत सीमित हो जाती है, हमें वो नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। लेकिन हम यदि भगवान को चाहेंगे तो हमें भगवत्ता मिल सकती है, वो अनंत चीज मिल सकती है जो हमने शायद कभी सोची भी ना हो। इसलिए एक बात को ध्यान रखें कि भगवान के चरणों में निस्वार्थ समर्पित हो और भगवान को जाने। भगवान को हम जान जाएंगे तो निश्चित है, आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, और जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो अपने स्वरूप तक पहुंच भी जाता है। इसलिए रावण के बारे में आपने सुना होगा, रावण और रामचंद्र जी का युद्ध चल रहा था
और युद्ध चलते हुए जब रावण को लगा कि मैं अब जीत नहीं पाऊंगा, मेरी हार निश्चित है, तो उसको भगवान शांतिनाथ के चरणों में जाता है और 16 दिन का वह निरंतर आराधना शांतिनाथ भगवान की करता है। उसका उद्देश्य होता है कि मैं बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर लूं, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर लूंगा तो शायद रामचंद्र जी को मैं हरा सकता हूं। तो उसने भगवान की स्तुति की, एकाग्रचित्त होकर की, उसको बहुत अपनी भक्ति से विचलित किया गया, उस पर बहुत ऐसा प्रयास किया गया कि अपनी भक्ति से विचलित हो जाए, लेकिन वो भक्ति से विचलित नहीं हुआ। उसने अखंड 16 दिन की भक्ति की और अंततः उसे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध भी हो गई। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध होने के बाद उसने भगवान से चाहा कि उसे भगवान की बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाए और उसको सिद्ध हो गई। पद्म पुराण जी के अंतर्गत ऐसा आया है कि उसने उस समय इस तरह से ध्यान को एकाग्रचित्त किया था, किसी ने उसे कितना भी विचलित किया हो, पर इतना उसने अपना ध्यान एकाग्रचित्त किया था कि यदि उस समय वो अपनी आत्मा में ध्यान लगाता, भगवान के चरणों में, भगवान के गुणों में ध्यान लगाता, तो एक उसे शायद केवल ज्ञान की उत्पत्ति भी हो सकती थी। ऐसा उसमें आया। मतलब उसने भगवान से चाहा, यदि भगवान के गुणों को, भगवान को चाहता तो शायद इस संसार सागर से तर जाता। उसने बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध किया, तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध तो हो गई, लेकिन उसका फल क्या मिला? वह अपनी हार से नहीं बचा और अपने दुर्गति से नहीं बच पाया। इसलिए भगवान से ना चाहो, भगवान को चाहो। भगवान को चाहने से आपको हर चीज मनचाही मिल सकती है और वो सब मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी ना हो। इसी तरह गुरु की ओर, आप गुरु से चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि गुरु हमें देख लें, हमें अच्छा आशीर्वाद दे दें, हमारे यहाँ आहार कर लें, हमसे कुछ बात कर लें, यही चाहते हैं ना। लेकिन कभी गुरु की निस्वार्थ भक्ति भी करें। गुरु की निस्वार्थ भक्ति करेंगे तो क्या आपको ये सब चीजें प्राप्त नहीं होगी? अवश्य होगी। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में जब वैयावृत्ति के प्रकरण में एक गाथा आती है कि प्रणते उच्चेत गोत्रम भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तनात् कीर्तिस् तपोनिधिषु। मतलब आप जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो अपने आप उच्च गोत्र का बन होता ही है। महाराज जी आपके ऊपर देखें या ना देखें, आपको आशीर्वाद दें या ना दें, लेकिन उसमें आया कि भक्ति सुंदर रूपम, यदि आप उनकी भक्ति करते तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। प्रणते उच्च गोत्रम, आप उनको प्रणाम करते हैं तो आपको उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आप मुनिराज को दान करते हैं तो भोगो दाना, भोगों की आपको आज जो पंचेंद्रिय विषयों की प्राप्ति हुई है, अच्छे अच्छे भोग प्राप्त हुए हैं। आपने कभी न कभी मुनिराज के कर कमलों में कुछ न कुछ आहार दान दिया होगा, आपने वैयंती आदि की होगी, तब जाकर के आपको ये सब चीजें प्राप्त हुई। आपको कीर्ति चाहिए तो कहते हैं मुनिराज का स्तवन कीजिए, स्तवन से आपको कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में निस्वार्थ भक्ति करें। गुरु से न चाहे गुरु चाहे, प्रभु से न चाहे प्रभु को चाहे। आप प्रभु चाहेंगे, गुरु चाहेंगे तो अपने आप आपको बाकी सब संपत्ति अपने आप प्राप्त होगी ही। आप गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में निस्वार्थ समर्पित होइए। इसी तरह से आप परिवार में भी देखते हैं, जो आज जैसे माता पिता होते हैं, यदि वो ये चाहें कि हमारा बच्चा अच्छा बिजनेस करे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो यदि उनकी आशा पर वो खरा नहीं करता तो वो भी ये सोचता है कि मैं माता पिता की बात को पूरा नहीं कर पाया। और आप भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा अभी योग्य नहीं बना है, तो आप भी और उनके बीच में एक ऐसी बात आती है कि आपके बीच में भी जो एक वात्सल्य भाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता और वो भी शायद डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज जो डिप्रेशन की बहुत शिकायत चल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं कारण है कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं, हम एक दूसरे को नहीं चाहते। यदि माता पिता चाहें कि मुझे मेरा बेटा चाहिए और मुझे बेटे से नहीं चाहिए, तो अपने आप क्या आपके संस्कार आपकी भावना पूरी नहीं करेगा? निश्चित करेगा। इस तरह बेटा होता है, वो चाहता है पिताजी हमें संपत्ति दे, हमें बाकी भाइयों से अधिक चाहे, और यदि नहीं मिलता है तो वो भी उनके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता। लेकिन वो ये चाहे कि मुझे मेरे माता पिता चाहे मेरे लिए कुछ करें,
या ना करें, लेकिन मुझे तो मेरे माता पिता चाहिए। तो निश्चित है परिवार में भी सभी जगह आप वात्सल्य को रखेंगे, पा पाएंगे। इसी तरह आप सब, यही मेरी भावना है कि आप गुरु को जानें, प्रभु को जानें, तो निश्चित है आपको अपनी संपत्ति अवश्य मिलेगी, आपके जीवन में सुख संपदा प्रसन्नता आएगी। ये बात रखते हुए जय बोले आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।